नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। जेडीयू में बड़े नेताओं के बयानों से पार्टी में खेमेबाजी सतह पर आ गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होने की स्थिति में अकेले चुनाव लड़ने उतरे जेडीयू को लेकर पार्टी में बयानबाजी जारी है। काफी दिनों बाद पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से जब यूपी चुनाव में जेडीयू को लेकर सवाल किया गया तो आरसीपी सिंह इस विवाद पर अपनी सफाई देने की बजाय यह कहकर सवालों से कन्नी काट गए कि यूपी चैप्टर क्लोज हो चुका है। इतना ही नहीं, आरसीपी सिंह ने यहां तक कह दिया कि यूपी में जेडीयू के चुनाव लड़ने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बातें क्यों नहीं हो पाई? अरे भाई अरे आप लोग एक के बतिया को ना बार बार पूछते रहते, उसके आगे भी बढ़ोगे ना, वो तब हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया, उस पर क्या बोलना भाई, हमारा उसके बारे में पता नहीं है। और वहीं जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने इशारों में आरसीपी सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पार्टी में सिर्फ नीतीश कुमार ही नेता हैं और जो लोग इस तरह का सपना देख रहे हैं उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। सरस्वती पूजा के में हम गए थे तो कोई एक आध को लड़का रहता है जो उत्साहित होकर बोल देता है, लेकिन इस सब बात जिसके दिमाग में आएगा, जिसका मानसिक संतुलन खराब रहेगा उसका ना, और मेरा मानसिक संतुलन अभी खराब नहीं हुआ है, मेरा मानसिक संतुलन सही है। पार्टी में नीतीश कुमार जी हम सबों के नेता हैं और हम सब लोग जो सुबह से शाम तक जो काम करते हैं वो अपने नेता को मजबूत करने के लिए करते हैं। और इस तरह का जो कोई अगर मन के अंदर और कोई सपना में भी अगर जो सोचता है तो वो वही सोच सकता है जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है। और मेरा मानसिक और उधर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि आरसीपी सिंह को भी पार्टी के सिस्टम से ही चलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार से परामर्श लेकर ही सदस्यता अभियान चलाना चाहिए था। उसकी आवश्यकता तत्काल नहीं है जिस रूप में वो बोल रहे हैं, लेकिन अब उसके पीछे अभिप्राय क्या है उनका, यह तो वही बता पाएंगे। पार्टी के एक बड़े नेता है सर, इसमें पार्टी में भ्रम की स्थिति है, कार्यकर्ताओं में भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। नहीं, पार्टी में कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है। अभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षों का मनोनयन हुआ, प्रकोष्ठ के बाकी उसकी कमेटी का भी गठन होना है, तो सब चल रहा है अपने हिसाब से, सारी चीज़ें चल रही हैं पार्टी में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब उनका क्या है, जो कुछ भी उन्होंने कल कहा उसके पीछे क्या आशय है, इसका तो वही अर्थ बता पाएंगे। सर, वो केंद्र में जब मंत्री बन गए तो आपको लगता है कि उन्हें केंद्र की राजनीति करनी चाहिए? बिहार में आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को ऊपर ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। मिलजुल कर पार्टी चलती है, लेकिन पार्टी का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से जुड़कर सब लोगों को काम करना चाहिए। उनको भी इसी सिस्टम से जुड़कर काम करना चाहिए। और हमारे साथ आनंद अमृतराज इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं। आनंद, अगर बयानों की बात करें तो आरसीपी सिंह कुछ बोल रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ और बोल रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू के बड़े नेता हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। क्या ये माना जाए कि जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक है और सभी एक मत से काम कर रहे हैं? देखिए, आरसीपी सिंह कल पटना पहुंचते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें जिस तरीके से विशेष राज्य के दर्जे को लेकर उन्होंने बयान दिया था कि विशेष राज्य के दर्जे की खिड़की से बिहार को जो मदद मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। इसी बात पे ललन सिंह ने बहुत जोरदार पलटवार किया और बोले कि खिड़की दरवाजा क्या होता है वो नहीं जानते हैं। जब जेडीयू का स्टैंड क्लियर है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए तो चाहिए, उससे कम कुछ नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ सदस्य अभियान जो 1 मार्च से नीतीश कुमार का जब जन्मदिन है, जिस दिन उस दिन आरसीपी सिंह ने घोषणा की कि पूरे साल भर सदस्य अभियान चलाएंगे, 4 लाख सदस्य बनाएंगे। इस पर दोनों ने कटाक्ष किया है। ललन सिंह ने कहा है कि जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में सदस्य अभियान चलाया जा रहा है, बाकी कौन क्या कर रहा है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने सीधे तरीके से इस बात को खारिज कर दिया। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा उन्होंने कहा है कि अगर आरसीपी सिंह कोई सदस्य अभियान की शुरुआत कर रहे हैं तो इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश कुमार से परामर्श लेना चाहिए था।
यानी कि उन्होंने भी कहने की कोशिश की है कि जो आरसीपी सिंह अपने मन से कर रहे हैं 1 मार्च से, वो पार्टी के लिए ठीक नहीं है, उनके लिए ठीक नहीं है। तो जाहिर सी बात है ललन सिंह, माफ कीजिएगा, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे नेता एक खेमा में नजर आ रहे हैं और आरसीपी सिंह अलग खेमा में नजर आ रहे हैं। और जब से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है आरसीपी सिंह ने, उसके बाद जेडीयू में अंदर खाने जबरदस्त चर्चा है कि जेडीयू 2 खेमे में बढ़ती हुई दिख रही है। एक खेमा का अगुवाई आरसीपी सिंह कर रहे हैं और दूसरे खेमे में ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे नेता नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अलीम, ये पार्टी के लिए बेहतर स्थिति नहीं है, सवाल ये भी है बड़े नेताओं में अगर आरसीपी सिंह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं या उपेंद्र कुशवाहा सवाल उठा रहे हैं यूपी चुनाव को लेकर अगर बात की जाए, तो केंद्र में मंत्री हैं आरसीपी सिंह, और ऐसे में यूपी चुनाव में वो जाकर कैसे प्रचार कर सकते हैं उसी पार्टी के खिलाफ जिस पार्टी के साथ मिलकर वो केंद्र में सत्ता में है? देखिए अली, इसीलिए तो ये बहुत मजेदार बात हो गई है ना कि जब आरसीपी सिंह से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तो जिस नेता को उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जेडीयू वहां चुनाव लड़ी या न लड़ी, ये हम नहीं कर रहे हैं। आरसीपी सिंह से जो पत्रकारों ने सवाल पूछा और जिस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, यानी कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू ने अपना बड़ा दांव लगाया है और कई सीटों पर लड़ने की घोषणा की है। तमाम स्टार प्रचारक के तौर पे वहां पे लोग प्रचार करने जाएंगे और उस स्टार प्रचारक में आरसीपी सिंह का भी नाम है। ये मजेदार है। उसके बाद भी अगर आरसीपी सिंह ये कहते हैं कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी की गुटबाजी सतह पर आ गई, इससे हम इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री, और जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं तब से बिहार में जेडीयू में 2 फाड़ दिखती आई है। एक खेमा का नेतृत्व वो करते दिखते हैं, दूसरे खेमा में ललन सिंह और उनके जो करीबी लोग हैं वो दिखते हैं। तो जाहिर सी बात है जेडीयू के लिए बड़ा मौका है कि अगर जल्द से समय रहते अगर इसे नहीं सुलझाया गया तो मामला बिगड़ भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े नेताओं का बयान चलने लगा एक दूसरे के खिलाफ, वो पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब चलिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, उन बयानों के मायने भी निकाले जाने लगे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। गया के मुरारपुर मोहल्ले में असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया और गृह प्रवेश कार्यक्रम में घर में घुसे और घर में घुसकर तोड़फोड़ की और घर के अंदर और बाहर लगे वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। अचानक हुई घटना से गृह प्रवेश कार्यक्रम में आए लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हालांकि असामाजिक तत्वों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम लोग का चेहरा से पहचानते हैं। 3 लोग अपना नाम बक रहे थे आपस में, मिथुन, और एक का नाम ये अयावर था, और एक रिज्जू था कि आज तुम लोग को छोड़ दे रहे हैं, शादी है, कल तुम लोग को बताते हैं। बेल्ट निकाल के मारना लगा। हम लोग भी हाथ से उसका बेल्ट रोके, फिर बोतल से उन लोग मेरा गाड़ी चुरा। घर में भी 40 से 45 आदमी उन लोग आए। 3 का नाम आपस में बात कर रहे थे, वही नाम सुने हैं। हम अकेले रहते हैं, हम एक लड़की को लेकर के हमको सुरक्षा चाहिए। हम कैसे रहे? मेरा भाई बाहर रहता है, एक बूढ़े बाप रहते हैं, एक लड़की को लेकर हम यहाँ अकेले रहती हूँ। कुछ भी हो सकता है, हम कैसे रहे? घर में गेट पर चढ़ चुका है। गेट पर चढ़ के 20-40 आदमी से हिल जाता है, गेट खोल करके। आज से आरजेडी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मछली भात खाकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर लालू प्रसाद ने डिजिटल सदस्यता अभियान पर जोर दिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने 1 करोड़ सदस्य बनाने की अपील की। तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान में पूरी ईमानदारी और शक्ति से जुड़ने की अपील की। पूरा लगन मेहनत के साथ पार्टी का जो अभियान है 1 करोड़ लोगों को सदस्य बनाने का, उसमें आप लोग जाइए और सुपरविजन भी करिए। जो और लोग काम कर रहे हैं ले गए रहते और समय पर पहुँचवाइए, और आगे चुनाव होगा उसमें फिर जो जितना काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा वो और सामने जाएगा। अर्थात दायित्व आपका बढ़ता है। महाअभियान 1 करोड़ सदस्य बनाने का।
1 करोड़ सदस्य बनाने की जिम्मेवारी सबको अपने अपने हिसाब से देनी पड़ेगी। यहाँ आम आदमी आप नहीं है, विशेष आदमी है। और हम लोगों को खुशी है कि अपने हाथों से हम सभी लोगों को सदस्य बनाने का इन्होंने काम किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और बाकायदा ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, सब लोग जानते हैं सदस्यता अभियान जब चलता है तो हम लोगों का काम क्या है, कर्तव्य क्या है, जिम्मेवारी क्या है, उसको ईमानदारी से बस हम कहेंगे ईमानदारी से इम्प्लीमेंट किया जाए, ईमानदारी से निभाया जाए। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बिहार में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। एनआईए की टीम ने आज एक साथ 5 जिलों में नक्सलियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी की ये कार्रवाई जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल और गया में की गई है। जहानाबाद में हुलासगंज थाना के रोस्तमपुर में कुख्यात नक्सली प्रद्युमन शर्मा और मोकिनपुर में विकास शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। वहीं नवादा के सिरदला थाना क्षेत्र के संपत बिघा गांव में सहदेव यादव के घर पर छापेमारी की गई है। सहदेव के नक्सलियों के साथ संबंध है, जबकि औरंगाबाद के कसमा के भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली प्रमोद मिश्रा और बंदिया के अनिल यादव के घर भी छापेमारी की जा रही है। शनिवार की सुबह जहानाबाद के हुलासगंज में एनआईए की टीम पहुंची थी। यहां तक कि जिले के अधिकारियों को भी नहीं पता था कि आखिर एनआईए की टीम आई क्यों है। कुछ घंटों के बाद यह पता चला कि नक्सली प्रद्युम्न शर्मा और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि वहां से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसको लेकर छापेमारी की गई, लेकिन ये बयान अभी पुलिस की तरफ से नहीं आई है कि क्या मिला क्या नहीं मिला। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18, जहानाबाद। अरवल के निरकपुर गांव में नक्सली संगठन के पूर्व एरिया कमांडर आनंदी पासवान के घर में भी एनआईए की टीम ने दबिश दी और करीब 4 घंटे तक पूछताछ की और घर को खंगालने के बाद कई दस्तावेज अपने साथ ले गई। और अधिक जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अनिरुद्ध। बिहार में कई जिलों में लगातार एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। मगध के जहानाबाद और अरवल जिले के फिलहाल जो है निरकपुर गांव, जहां पर हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। हमारे पीछे देख रहे हैं जो एनआईए की टीम के छापेमारी के बाद जो है पंचायत के जो भी शुभचिंतक हैं वो यहाँ पे भीड़ लगा है। इसी मकान में एनआईए की टीम जो है घंटों देर छापेमारी की है और छापेमारी के बाद जो है कई दस्तावेज ले जाने के साथ में यहाँ पर जो है इनके गृह स्वामी हैं, खास करके मुखिया पति रहे हैं। लगातार जो है मुखिया इनके ऊपर भी जो है अपराध की घटना घटी है। कई कांडों में इनके लगातार का अपराध का घटना है और इसमें से हम इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर एनआईए की टीम क्या क्या छापेमारी इनके घर में। देखिए, सबसे पहला तो यहाँ प्रशासन के लोग से हम ये कहना चाहेंगे, जहाँ हमारे एसपी साहब हुए, चाहे डीएसपी साहब हुए, डीएम साहब हुए, सबसे पहला तो हम बोलेंगे कि 2-3 बार हमारे ऊपर यानी हत्या का प्रयास किया गया। गोली भी हमको 6 गो लगा है। 1 साल के अंदर 2 बार हत्या हुआ है। अब मेरा पर्सनल एक गार्ड भी था, वो भी लोग अब उनको लेकर के लोग चले गए हैं, उठा लिए। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स वही सब पासबुक वगैरह था, कुछ लोग ले गए हैं डॉक्यूमेंट। छापेमारी तो अच्छा हुआ, बढ़िया छापा, 3-4 घंटे करीब छापेमारी चला है। हाँ, पूछताछ लोग यही साधारण कहीं कुछ हथियार मुखिया जी कहाँ रखते हैं, सुनते हैं कि आपके पास वेपन है, ये सब है। बहुत अच्छे से लोग पूछताछ करते हैं उस तरह से। लेकिन हम प्रशासन के लोग से यही अति करेंगे कि अब हमको जैसे सुरक्षा मुहैया कराया जाए न, किसी तरह का कुछ अगर ही होगा उसका प्रशासन जिम्मेवार होंगे। सामग्री जो है तितर बितर स्थिति में आप देख रहे हैं। ये पूरी मकान में जो है सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ का जितने भी जो मकान में है ये पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। लगभग 4 घंटे तक की अपराध रुकने को लेकर के एनआईए की टीम छापेमारी की है इसी घर में। जैसा कि यहाँ पर कहना है, पूर्व में नक्सली का संगठन से जुड़े होने के कारण जो है इनकी जो है गतिविधि देखी गई है। जैसा कि अभी ये जो घर का स्थिति जो देख रहे हैं, कई शुभचिंतक लोग यहाँ पर भी आ रहे हैं। जहानाबाद और अरवल में छापेमारी के बाद एक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जिस तरह स्थिति देखा गया है वो पूरी तरह से एनआईए की टीम इस मकान में 4 घंटे तक छापेमारी करने के बाद कई दस्तावेज को साथ उठाकर ले गई है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज 18, अरवल। और उधर नवादा के सिरदला थाना क्षेत्र के संपत बीघा गांव में कम्युनिस्ट नेता सहदेव यादव के घर एनआईए की टीम ने छापेमारी की और उनका मोबाइल फोन जब्त कर एनआईए की टीम अपने साथ ले गई है। सहदेव यादव सिरदला थाना क्षेत्र के संपत बीघा के रहने वाले हैं और वे पुराने कम्युनिस्ट नेता रहे हैं। गिरफ्तार कुख्यात नक्सली एरिया कमांडर प्रद्युमन शर्मा के साथ उनके संबंध रहे हैं और संभवतः उसी को लेकर एनआईए की टीम ने उनके घर पर छापेमारी की है।
सीबीआई के अफसर से हम आपका घर को जांच करेंगे। तो हम लोग घरे थे, बाहर थे, बोले जांच कर लीजिए। पूरा सब रूम खोल दिए कि जांच कर लीजिए। पूरे सब जगह जांच किए तो कुछ नहीं उनको मिला। तो बोले अपना वाला मोबाइल दे दीजिए हमको, उसी को लेके चले गए जिसका हमको रिसीविंग दिया, और घर से कोई चीज़ नहीं मिला। और साथ में उनका कोई अफसर थे जिनको आप पहचाने? डीएसपी रजौली थाना प्रभारी से चला। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। सीवान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। वैशाली एक्सप्रेस में आग लगी है और आग पर काबू पा लिया गया है। वैशाली एक्सप्रेस के ब्रेक पैड में आग लगी थी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करीब आधे घंटे तक वैशाली एक्सप्रेस रुकी रही। दरौदा और चैनवा स्टेशन के बीच की यह घटना है, जहां वैशाली एक्सप्रेस के ब्रेक पैड में आग लग जाती है और उसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है और इस दौरान आधे घंटे तक ट्रेन को खड़ा करना पड़ा। तो वैशाली एक्सप्रेस के ब्रेक पैड में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि इस घटना से आसपास अफरा तफरी मची रही। आधे घंटे तक करीब ट्रेन को रोकना पड़ा। चैनवा और दरौदा के बीच में यह ट्रेन आधे घंटे तक खड़ी रही। उसके बाद काफी मशक्कत से आग को बुझाया गया और आग बुझाने के बाद से ही ट्रेन को रवाना किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जब आग लगने की घटना सामने आई उसके बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। पैसेंजर ट्रेन से बाहर उतर आए। दरअसल ये आग जो है वो ब्रेक पैड में लगी थी और उसी दौरान काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। और अगली खबर गोपालगंज से है, जहां एक मिठाई व्यवसायी से धमकी भरे पत्र के जरिए 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग भी की है और धमकी भरा जो पत्र भेजा गया है उस पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का नाम लिखा गया है। घटना हथुआ थाना क्षेत्र के हथुआ बाजार का है। फायरिंग और रंगदारी का पर्चा फेंकने की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और बाहर से 3-4 फायरिंग लोग किया है, लोग 4-5 फायरिंग किया है लोग तातड़, और लेटर फेंका लोग और तुरंत चला गया लोग। बाहर भी फायरिंग हुआ है? हाँ, बाहर फायरिंग हुआ है और एक दुकान में भी फायरिंग हुआ है। अंदर नहीं हुआ, मतलब सेटर पर लगा है। कितना गोली चला है? 5 गोली चला। हाँ, 5 फायरिंग हुआ है। हम देख नहीं पाए हैं। हमको लगा कि कोई पटाखा का छूटा है तो हम उस नहीं ध्यान दें। जब देखा कि और लोग भी थे तो लोग भागे, तो हम कहीं गोली चला है तो हम फिर बाहर निकले देखने के लिए, तो देखें लेटर वो लोग फेंका है और फायरिंग हुआ था। अगली खबर का रुख करते हैं। कटिहार में 2 दिन पहले नर्सिंग होम में मरीज की मौत मामले को लेकर डीएम के आदेश पर 3 सदस्यीय टीम नर्सिंग होम जांच के लिए पहुंची तो नर्सिंग होम देख सभी चौंक गए। यहां व्यवस्था के नाम पर खामियां तो दूर की बात है और नर्सिंग होम में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। इंटर मैट्रिक में पढ़ने वाले नॉन टेक्निकल लोगों के सहारे यह नर्सिंग होम पिछले कई महीनों से चलाया जा रहा था। हालांकि प्रारंभिक जांच के आधार पर इसके कुछ हिस्से को सील कर दिया गया है। अधिकारियों से बात की संवाददाता सुब्रत ने। कटिहार में नर्सिंग होम के आड़ में मरीज के स्वास्थ्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। इसको लेकर कटिहार जिला प्रशासन एक नर्सिंग होम को सील करने आए हैं और अब जो प्रक्रिया है वो पूरा हो चुका है। दोनों फ्लोर को सील कर दिया गया है। बताते चले ये कटिहार जिला में पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी कई खबरें आ रही है जिसमें जो नर्सिंग होम अवैध तरह से चलने की बात आ रही है। हमारे साथ एसडीओ सर है और जो तमाम टीम है, सर से बात करते। सर, क्या कारण है सील करने है? क्या ये पिछले दिनों कुछ यहाँ घटना घटी जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक टीम गठन किया गया और हम लोग संयुक्त रूप से आज जो है इस यहाँ हॉस्पिटल में हम लोग आए और ये पाए कि यहाँ कुछ जो है आशा कार्यकर्ता भी जो है पेशेंट को लाती हैं। ये जो लोगों के मीडिया में भी आ रही थी बात, तो हम लोगों ने देखा कि कुछ आशा कार्यकर्ता भी थी यहाँ, जो सच है। साथ ही जो है जो
किसी हॉस्पिटल या किसी भी नर्सिंग होम में जो सुविधाएं होनी चाहिए डॉक्टर की और जो भी फार्मासिस्ट या अन्य नर्सिंग स्टाफ होनी चाहिए, हम लोगों ने एक भी नर्सिंग स्टाफ या कोई फार्मासिस्ट या किसी तरह के कम टेक्निकल स्टाफ यहाँ नहीं है। जो मानक है और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।